यूनिट नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर आज जो हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दैट एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b iota where a and b are real number। कहता है कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हमने उसको सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b आयोटा में कन्वर्ट करना है, जहां पे हमें पता है कि a और b ये हमारे रियल नंबर है। स्टार्ट करते हैं। जो गिवन क्वेश्चंस हैं ये बेटे हमारे पास टू ब्रैकेट्स हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ठीक है। ये टू ब्रैकेट्स हैं और ये प्रोडक्ट की फॉर्म है। इसको सॉल्व हम करेंगे, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में जो दोनों वैल्यूज हैं वजूद, इसको आपने इन दोनों वैल्यूज को नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी -7 को पहले आपने नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में जो दोनों वैल्यूज हैं -3 और +2 आयोटा, इसके साथ में -7 जब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। फिर +3 आयोटा को आपने नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इसका बेटा तरीका ये होगा, हम -7 लिखेंगे और नेक्स्ट जो ब्रैकेट थी, ठीक है, जो ब्रैकेट है इसको हम इसके साथ लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब ये वैल्यू लिखेंगे +3 आयोटा और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसको राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे बेटे मल्टीप्लाई करने से पहले आपके साथ में साइन जो है वो शेयर कर लूं ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। अक्सर स्टूडेंट वैल्यूज को तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेकिन साइन को सिंपलीफाई करते मिस्टेक करते हैं। जैसे जब हम टू साइन यानी प्लस के साइन को मल्टीप्लाई करें प्लस के साइन के साथ तो जो आंसर आएगा वो प्लस ही आता है, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो जो आंसर आएगा वो प्लस ही आएगा। इसी तरीके के प्लस के साइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन के साथ तो आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा। इसी तरीके से माइनस के साइन को जब प्लस के साथ करेंगे तब भी आंसर माइनस आएगा। और जब माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन के साथ तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई में माइनस आंसर जो आएगा प्लस में। ये बेटे आपने जो साइन है इसका बेटे ख्याल करना है मल्टीप्लाई करते हुए। स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू है -7 है और अंदर की जो फर्स्ट वैल्यू है -3 है। 7 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये आ जाएगा 21। अभी 7 के साथ भी माइनस का साइन है और 3 के साथ भी साइन माइनस का है, तो माइनस माइनस जब माइनस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस आ जाता है। तो इसका मतलब है ये साइन जो माइनस मल्टीप्लाई माइनस आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। आगे बेटा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वैल्यू है, पहले साइन को सॉल्व करते हैं। माइनस का साइन बाहर के 7 के साथ माइनस है, अंदर जो वैल्यू आ रही है उसके साथ साइन प्लस है। माइनस मल्टीप्लाई में प्लस तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में 2 ये आ जाएगा 14 आयोटा के साथ। इसी तरीके से नेक्स्ट है बेटे वैल्यू हमारे पास +3 आयोटा और ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो है -3। तो प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई में 3 9, तो इसके साथ 3 के साथ आयोटा था तो 9 के साथ आयोटा आ जाएगा। अब आगे बेटे देखें। प्लस मल्टीप्लाई में प्लस आंसर जो बेटा प्लस आएगा। 3 मल्टीप्लाई में 2 6। आयोटा को जब आयोटा के साथ यानी बाहर वाली वैल्यू 3 के साथ भी आयोटा है और अंदर जो वैल्यू है 2 के साथ भी आयोटा है। जब आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेटे पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो टू वैल्यूज की और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो बेस को बेटे 1 टाइम कितने पावर जो है वो ऐड हो जाती है। यही बेटे यहाँ पे होगा, बाहर जो आयोटा था इसकी पावर 1 थी, अंदर जो वैल्यू के साथ आयोटा था उसकी वैल्यू 1 थी पावर। तो जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा आएगा तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब बेटे आगे सिंपलीफाई करेंगे। 21 एज इट इज, ये देखिए बेटे यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे 14 आयोटा और -14 आयोटा आगे जो
माइनस 9 आयोटा। जब सेम साइन हो तो इसको सिंपलीफाई करें, माइनस माइनस होता प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस का ही आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज जो है बेटे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जब सेम साइन हो तो वैल्यूज ऐड होती हैं, यानी कि यहाँ पे 14 आयोटा के साथ भी माइनस है, 9 आयोटा के साथ भी माइनस है, तो ये वैल्यू होगी प्लस, साइन माइनस का आएगा। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 23 आयोटा। अब आगे बेटा जो वैल्यू है प्लस का साइन 6 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, वो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे। आगे बेटा नेक्स्ट है स्टेप 21 एज इट इज -23 आयोटा आएगा। अब यहाँ पे बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आ जाएगा माइनस का साइन। अब यहाँ पे बेटे जो हमारे पास रियल नंबर ये 21 और -6, इनको सिंपलीफाई करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 21 - 6 23 आयोटा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटे हमारे पास 15 - 23 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर है, जिसमें एक ही रियल नंबर और एक ही इमेजिनरी नंबर आया। नोट कर लें, आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे एस करते हैं और नेक्स्ट पार्ट है इसका एक्सरसाइज का वो सॉल्व करते हैं। ये बेटे ये क्वेश्चन में दोनों ही ब्रैकेट्स हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों वैल्यू को हम नेक्स्ट ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -4 आ गया। आपने पढ़ा हुआ है कि रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू नॉन नेगेटिव हो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 के स्टार्ट से आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास है रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंट है ये नॉन नेगेटिव हो तो भी हम इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। जैसे ये इसका जो है स्क्वायर रूट अगर लें तो आ जाएगा 2, और अगर इसके साथ -4 आ जाए तो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी मैंने बताया रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू आ गई इसके साथ माइनस का साइन आ गया। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहेंगे तो वो आपको मैथ एरर दे देगा। ठीक है, तो बेटे इसको जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये है 2 एज इट इज। अब आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 होता है। ठीक है, यानी -1 को हम सेपरेट कर लेंगे, 3 एज इट इज, 4 आएगा मल्टीप्लाई बाय -1। आपको पता है जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा -2। इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आएगा -4। तो मैंने बेटे -4 को ये मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। अब हमें ये भी पता है, आगे आपने पढ़ा था कि -1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वायर की। -1 जो है किसकी वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां पे बेटे हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह पे क्या लिख लेंगे? आयोटा स्क्वायर। इसी तरीके से 3 आ जाएगा,
4 एज इट इज, -1 की जगह पे लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर। अब हम बेटे इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 4 जो होता है बेटे 2 का स्क्वायर होगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा आयोटा, ये होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट का साइन। इसी तरीके से 2 आयोटा होल स्क्वायर, स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब बेटे ये हो जाता है, आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो अब जो हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी, 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 2 माइनस 2 आयोटा। आगे नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यानी ये जो 2 है नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा। इसी तरीके से -2 आयोटा लिखेंगे और नेक्स्ट जो ब्रैकेट है हमारे पास इसको लिख लेंगे 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा, पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, फिर इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा के साथ, ये आ जाएगा -4 आयोटा। अब आगे नेक्स्ट करेंगे -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये तो आ जाएगा 6, प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। 2 के साथ आयोटा, तो 2 आयोटा का जो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और आयोटा का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से आगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो अभी आपको बताया था आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें बेटे स्टेप जो किया, पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ, फिर -2 आयोटा को दोनों वैल्यूज के साथ हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया। अब इसके आगे बेटे हम फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। 6 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस है -4 आयोटा -6 आयोटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -10 आयोटा। ये भी मैंने बताया था साइन सेम है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा और दोनों वैल्यूज जो वो ऐड हो जाएंगी। आगे बेटे 4 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे -1। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप 6 एज इट इज, -10 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। अब बेटे इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे, 6 और 4 जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -10 आयोटा। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नोट कर ले जल्दी से। जी बेटे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। ये बेटे ये क्वेश्चन जो है हमारे पास तो वैल्यूज है ब्रैकेट के अंदर, साइन माइनस है और होल स्क्वायर आ रहा है। जब ब्रैकेट के अंदर टू वैल्यूज हो, साइन प्लस या माइनस आ जाए तो वहां बेटे हम फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं a प्लस b। अगर प्लस का साइन होगा तो हम a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे
वो है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इस ब्रैकेट में a की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी √5 और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -3 है, यानी हम कह देंगे 3 आयोटा। इसमें बेटे फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 into √5 into 3 आयोटा, प्लस का साइन आ जाएगा 3 आयोटा होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये बेटा जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये रेडिकल है, ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा 2 से, लेकिन 2 जो है ये 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 6 आयोटा, 7 आगे जो है वैल्यू √5, ठीक है। ब्रैकेट में आगे बेटे आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। आगे 5 एज इट इज माइनस, इसको मैं बेटे इस तरीके से लिखूंगा 6 into √5 आयोटा आ जाएगा। आगे हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आगे बेटे अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एज इट इज -6 into √5 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 9 × 9 आ जाएगा। अब इसमें बेटे जो रियल नंबर्स हैं ये 5 और -9 ये बेटे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सिंप्लीफाई होके आ जाएगा -4 -6 into √5 आयोटा। ये बेटे इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लें। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 उसको सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने बेटे खुद सॉल्व करने हैं होमवर्क में, तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे।